हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये जिज्ञासा ज़रूर उठी होगी, ये बात जानने के लिए आपका मन व्याकुल हो गया होगा। और क्यों ना हो, हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, हमेशा निरंतर सवालों का, विचारों का हमारे दिमाग में आते रहना, यही तो मनुष्य की पहचान है। तो मैं बात कर रहा था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की। अध्यात्म के जिज्ञासुओं के लिए तो ये बहुत ही आम बात है, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी उनके दिमाग में आ जाता है। लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान की साधना नहीं कर रहे हैं, उनके मन में भी कभी न कभी ये बात ज़रूर आई होगी कि क्या मरने के बाद कोई भी जो पुरुष है, मेल है, वो अगले जन्म में पुरुष ही बनता है, या कोई भी स्त्री है वो मरने के बाद अगले जन्म में स्त्री ही बनती है। अगर हम कुछ देर के लिए इस बात को भूल जाएं कि वो पुरुष या स्त्री जिसने ऐसा घृणित अगर कोई कर्म कर दिया है कि उसे मनुष्य का जीवन मिले ही ना, वो पशु योनि में चले जाए या फिर वृक्ष बन जाए, कीट पतंग, बहुत सारे योनि भगवान ने बनाए हैं, किसी में चले जाए, बट इतने अच्छे कर्म उसके नहीं है कि दोबारा उसे मनुष्य का योनि प्राप्त हो जाए। लेकिन हम में से अक्सर खासकर जो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, अध्यात्म हमें घोल के पिलाया जाता है बचपन से ही। अब तो खैर समय बहुत बदल गया है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ लोग, और वो लोग कोई इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करते होंगे कि आई गेस कि उनको दोबारा मनुष्य का जन्म ना मिले। हालांकि ये निश्चय करना मेरा काम नहीं है मित्रों, ईश्वर बेटर जानते हैं कौन किस योग्य है। लेकिन अगर हम दोबारा मनुष्य का जीवन पाते हैं, या फिर फॉर द आर्गुमेंट सेक मान लेते हैं हम देव योनि में चले जाते हैं, या फिर कोई हायर विंग्स बन जाते हैं, तो हमारा जो जेंडर होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर हम मेल हैं तो अगर आप स्वर्ग में भी बन जाते हैं तो देवता होते हैं, लाइकवाइज बहुत सारी अप्सराएं होती हैं, देवियां होती हैं, उनके भी बहुत प्रकार हैं। तो ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन जेंडर जो है डिसाइड कैसे किया जाता है। तो आइए हम इसी बात पर अपना चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर हम शास्त्रों को रेफर करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो समुद्र शास्त्र में ये साफ साफ मेंशन है कि मैक्सिमम जो लड़की बनी है या स्त्री है, वो पिछले जन्म में पुरुष था, जो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका लाइफ स्पैन में जो मैक्सिमम टाइम है वो पुरुष था, लेकिन स्त्री के बारे में ही सोचते रहा। और इन ऑल लाइकलीहुड अपनी बीवी के बारे में, या फिर कोई गर्लफ्रेंड हो गया, या फिर कोई अगर व्यसनी है, वेश्यावृत्ति करता है, व्यभिचार करता है, या अगर कोई सात्विक पुरुष भी है, फॉर इंस्टेंस अपनी माताजी की सेवा कर रहा है, अपनी बहनों का ख्याल रख रहा है, ये एक सात्विक गुण ही होना ही चाहिए। और लेकिन गीता कहती है भाई कि जो अब जिस चीज़ का हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अंत समय में हमारे दिमाग में सबसे पहले उसके बारे में ही हम सोचेंगे। गीता में भी भगवान बोलते हैं कि भाई जो व्यक्ति अंत समय में सोचता है वो अगले जन्म में वही होता है, क्योंकि जीवन भर वो उसी भाव से भवित रहा है। समुद्र शास्त्र में भी इस बात का क्लियर कट आंसर है कि मैक्सिमम 50% जो स्त्रियां हैं वो पिछले जन्म में पुरुष होते हैं, लेकिन लगातार स्त्रियों के बारे में सोचने के कारण इस जन्म में वो स्त्री का शरीर उनको मिला है। लाइकवाइज जो स्त्री हैं, जो हमेशा पुरुषों का चिंतन करते रहती हैं, उनको मरने के बाद पुरुषों का शरीर मिलता है। फिर उनका कर्मों का लेखा जोखा कैलकुलेट किया जाता है, कर्मों का कौन सा गठरी वो बांध के लाए हैं वो अलग बात है। लेकिन जेंडर डिसाइड करने का ये बहुत ही एलिमेंट्री तरीका है, और वैसे तो बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, लेकिन ये एक क्लियर कट एक लॉजिक समझ में आता है कि भाई अगर हम 24 आवर्स जो है चिंतन कर रहे हैं, या कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग के बैक में चल रहा है कि भाई किसी न किसी, अगर मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सात्विक हैं, आप अपने बेटी के बारे में सोच सकते हैं, अपनी बहन के बारे में सोच सकते हैं, माता जी, लाइकवाइज बहुत सारे रिलेशन हैं, बट हमेशा आप उनके बारे में चिंतित हैं। दूसरा एक कैटेगरी आ जाता है
कि आप थोड़ा सा रजस में चले जाएं, आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में सोचते हैं। तामसिक वृत्ति का व्यक्ति जो हमेशा व्यभिचार करता है, वेश्यावृत्ति करता है, लेकिन काम ये तीनों एक ही कर रहे हैं, ये अपोजिट सेक्स के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम सोच रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो, तो उनको स्त्री का शरीर मिलना लाजमी है, लॉजिकली बिल्कुल सही बैठता है। समुद्र शास्त्र भी यही बोलता है और गीता भी यही बोलती है। दूसरी बात, एक तो ये मैक्सिमम लोगों को इस तरीक़ा से डाल दिया जाता है जेंडर में। दूसरा बात, अगर कोई पुरुष है लेकिन उसमें जो क्वालिटी है वो स्त्री का डोमिनेट कर रहा है, फॉर इंस्टेंस, वैसे तो ये स्त्रियों का क्वालिटी है ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ बुराइयां होती हैं उनमें, ऐसा शास्त्रों में है, जैसे चुगली करना, किसी के पीछे में चुगली करना, ये स्त्रियों का एक क्वालिटी है। लेकिन अगर कोई पुरुष भी, भगवान ने उसे पुरुष का शरीर दिया है, इसके बाद भी वो चुगली करता है, या फिर बहुत सारा श्रृंगार प्रधान है, पुरुष होकर भी श्रृंगार करता है, लाइकवाइज और भी बहुत सारी चीज़ है, वो जो है हमेशा अट्रैक्ट होता है अपोजिट जेंडर की तरफ, या और भी जो गुण हैं, विभाग हैं, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो वो लड़कियों का बेसिकली कार्य करने का क्षेत्र हो सकता है, या फिर उनकी आदतें हो सकती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा शर्माता है, ये लड़कियों का है, या फिर अलूफ रहना चाहता है। तो बहुत सारे जो मैंने आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स बताया, वर्किंग हैबिट्स बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इस बात को आकर्षित कर रहा है कि जो उसका नेक्स्ट बर्थ होता है, उसके लिए प्रकृति का ये व्यवस्था है, उसकी भलाई के लिए उसे ऐसा शरीर दिया जाए जिसमें सारे ट्रेट्स फिट हो सके, सो दैट वो भी कंफर्टेबली उस काम को कर सके। सही है तो, और अगर गलत है तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था है। लाइकवाइज कोई लड़की है, आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि उनमें मेल हुड काफ़ी दिखता है। आप देख रहे होंगे उनके पास मूछ होगा, उनका मुस्टैक होता है, फिर बहुत ज़्यादा बोलना। हालांकि ऐसा नहीं है कि बोलना किसी का कॉपीराइट है, लड़कियां बोलेंगी लड़के नहीं, बट एक लड़कियों में जो शालीनता होती है, 10 लोग बैठे हुए हैं तो एक लड़की का जो जनरल ट्रेट होता है वो ये होता है कि भाई थोड़ा सोच विचार किया जाए और उतना ही बोला जाए जितना ज़रूरी है। लेकिन वो वैसी अगर नहीं है, या फिर उसको शर्म बिल्कुल नहीं आता है, कपड़ों का जो हिसाब है, देखिए अगर कोई पुरुष कम वस्त्रों का उपयोग करता है तो चलेगा भी, लेकिन स्त्री के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने बॉडी को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से ढके, सो दैट हमारे जो वेदों में जो नियम बताया गया है, वरुण का अपमान ना हो या फिर वायु का अपमान ना हो। क्योंकि कृष्ण भगवान भी देखिए, अगर आपने महाभारत देखा होगा कि अगर गोपियाँ वस्त्रों को उतार के नदी में उतरती थी तो उनके वस्त्रों का उन्होंने चोरी किया था। बार बार उनका यही कहना था कि नंगे होके नहाना पाप है। तो अगर कोई लड़की है जिसको कपड़ा पहनने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, यहाँ पे मेल और फीमेल एक सोचने का तरीका है कि उसके लिए मेल जो जेंडर है वो ज़्यादा सुटेबल है, लेकिन वो जानवर भी बन सकती है क्योंकि जानवर कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं। लाइकवाइज आवाज़ में मिठास नहीं है, मधुरता नहीं है, बहुत जो पुरुष प्रधान गुण हैं, अगर वो डोमिनेट कर गया तो वो अगले जन्म में उनका बहुत चांसेस होता है कि वो मेलहुड को प्राप्त हो जाए। इवन देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ इन टोटलिटी नहीं, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। अगर उनमें बेहयापन है, बेशर्मी है, न्यूडिटी को वो लोग बहुत ज़्यादा क्या कहिएगा फैला रही हैं, तो इन दैट केस उनको जानवर का योनि मिलेगा, लेकिन उसमें मेल भगवान देंगे, क्योंकि मिला जुला के बहुत सारा प्रकृति का अपना हिसाब होता है।
तो ब्रॉडली मित्रों सब चीज़ कहा जाता है अध्यात्म में, अध्यात्म भाग्यवादी हमें नहीं बनाता है। कहा जाता है कि अध्यात्म में सब कुछ हमारे हाथ में है। जो भी अभी हमारे पास है, जैसी परिस्थितियां हैं या फिर जो भी हम हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा पिछला तैयारी क्या है, उसका ये आउटकम है। तो अगर आप जो भी चाहते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने को एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं अगर आप मेल होते हुए आप में फीमेल ट्रेट्स तो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं अंश में भी, या फिर फीमेल होते हुए मेल, तो अगर आप अपने पौरुष से बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि भगवान जब भी आपको जन्म दे एक पुरुष बनाए, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। जो भी फीमेल ट्रेट्स हैं उसको हटाना पड़ेगा। पूर्णतः एक पुरुष सिंह जिसको बोलते हैं, आप वैसा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। लाइकवाइज अगर एक विमेन है एंड शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर विमेनहुड, और वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि मुझे अगले जन्म में भगवान पुरुष बनाए, लेकिन उसमें उसके पर्सनैलिटी में अगर आप देख रही हैं कि कुछ ऐसा ट्रेट्स है जो कि मेल्स में पाए जाते हैं, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। वो सौम्यता जो भी एक फीमेल में होता है वो आपको अपने में कल्टीवेट करना चाहिए, सो दैट ये आपका जो डिज़ायर है कि अगले जन्म में भी मैं एक फ़ीमेल बनूं, उसे पूरा करने में प्रकृति को कोई दिक्कत ना हो, वो आपके साथ इंसाफ कर सके। तो आशा है मित्रों मैंने इस सवाल का आपको जवाब दे दिया कि आप अगले जन्म में मेल बनेंगे, फीमेल बनेंगे, या कोई भी व्यक्ति जो पुरुष है वो ऑटोमेटिकली हर जन्म में पुरुष ही बने, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। लाइकवाइज कोई फीमेल है वो हर जन्म में फीमेल बने, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत कुछ हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, जिसके आधार पे प्रकृति ये डिसाइड करती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।